नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन को आपसे मिलने की चाहत बड़ी है। आपके साथ जो लम्हे बिताए, ये पर्सन उन लम्हों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, पास्ट की यादें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही हैं। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब हम वही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस बात का बर्डन है, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। ओके, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर और 10 ऑफ वैंड्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, क्या छुपा रहे हैं? ओ माय गॉड, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कहीं इस इंसान को ये गलतफहमी तो नहीं कि आपने इस इंसान को धोखा दिया? कुछ तो गलतफहमी हुई है इस इंसान को आपको लेकर। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात करते हो, और हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको कभी टोक भी दिया हो इस बात को लेकर और उस वजह से आप दोनों में झगड़ा भी हुआ था। ट्रस्ट इशू है। इस इंसान को ऐसा लगता है, ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया, आप किसी और से बात कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। ऐसा सब कुछ यहाँ पर ट्रस्ट इशू है और ये इंसान ये बातें आपसे छुपा रहे हैं। इस वजह से इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि इस इंसान को विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। तो ये भी एक वजह है आपके पास ना आने की। ट्रस्ट इशू है। ओके, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे? तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डालकर रखा था और अब ये इंसान आपको जजमेंट, ये इंसान अब आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। इस वजह से इंसान आपसे भागा भागा सा फिर रहा है, इस वजह से इंसान आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया। देखो, रेजोनेट करना है, जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं हो सकती है। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया, अगर उसके पास वापस जाऊंगा तो बहुत, मतलब कि इस इंसान को डर भी है आपके गुस्से से, ये बात भी ये छुपा रहा है इंसान, और जजमेंट आया है। मे बी इस इंसान ने धोखा दिया और इस इंसान को लगता है कि मैं उसको जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक ये भी वजह हो सकती है आपसे ये भी छुपा रहे कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास कैसे वापस आऊँ, मैं तुम्हें जस्टिस नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सकता और मुझे डर लग रहा है तुम्हारे गुस्से से। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या इस इंसान को लगता है कि आपने धोखा दिया है, या तो इस इंसान को लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या तो आपको ये इंसान जस्टिस नहीं दे पा रहे। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, रेजोनेट करना है अपने आप से। लाइट चली गई है। और क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे? 9 ऑफ सोर्स। देखो, ये पर्सन भी रात रात जाग रहे हैं आपके लिए, ये पर्सन भी आपके बिना नहीं सो पाते हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस इंसान का भी कहीं भी मन नहीं लगता है आपके बिना, और ये आपसे वो छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा रहे। मे बी आपको ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे बिना, और उधर ही इंसान रात रात जाग रहा है, लेट नाइट तक जाग रहा है, आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ही वाइब्स आ रहे कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं उसको जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने उसके साथ धोखा किया और मैं उसे जस्टिस नहीं दे पाया। इस दर्द में है ये इंसान, इस पेन में है ये इंसान। ये भी एक बात हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इंसान आपसे ये बात छुपा रहा हो। और क्या छुपा रहा है ये? कुछ पैसों का इशू हो सकता है। मे बी इस इंसान ने आपसे पैसे लिए थे और वापस नहीं दिए, या हो सकता है कि अपने करियर के लिए ये आपसे दूर भाग रहे थे, अपने बिजनेस में, अपने करियर में सक्सेस चाहते थे। दो बातें हो सकती है, या तो आपसे पैसे लिए हैं, ओके, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, और कुछ लोगों के लिए होगा कि इस इंसान ने अपने करियर के लिए, अपने करियर में, अपने अपने फाइनेंस में ग्रोथ लाने के लिए आपसे दूरियां बना ली।
इस वजह से इंसान आपके पास नहीं आ रहा। ये इंसान चाहता कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं, कुछ बन जाऊं, फिर उसके बाद जाऊंगा। हो सकता है मनी माइंडेड पर्सन हो, पैसा कमाने के लिए आपसे दूरियां बना रखी है, ये भी हो सकता है। रेजोनेट करना है आपको, ओके। और क्या छुपा रहे ये पर्सन, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। देखो ये कितनी अच्छी बात है कि इस इंसान को आपकी केयर होती है, लेकिन ये बात ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं। ये इंसान आपको नहीं दिखाते कि इंसान भी आपके लिए इमोशनली सोचते हैं। ये इंसान भी आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं। ये इंसान आपको ये नहीं दिखा रहे हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि मे भी कुछ तो रिग्रेट हुआ है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और अब बहुत इमोशनली सोचते हैं आपके बारे में। मदर फिगर की तरह केयर कर रहे हैं पर्सन आपकी। पहले धोखा दिया, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर है। पहले धोखा दिया और अब पछता रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को हद से ज़्यादा, और आपकी केयर हो रही है। ये भी हो सकता है, ओके। फिर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और अब बुरी तरह से रिग्रेट है इस इंसान को, और ये बात आपसे छुपा रहे हैं। ये नहीं चाहती कि आपको पता चले कि इस इंसान को इतना रिग्रेट हो रहा है आपके लिए। ये नहीं चाहती कि इंसान आपको कितना मिस कर रहे हैं। ये इंसान नहीं चाहता कि आपके साथ जो लम्हे बिताए, इंसान हर रोज़ मिस करता है आपको, और ये इंसान मिलना चाहता है। इगोस्टिक हो सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स भी है। यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके। जो भी इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया, हर बात के लिए रिग्रेट है, और ये बात ये इंसान आपसे छुपा रहा है। ये इंसान नहीं चाहता कि आपको पता चले कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। और क्या छुपा रहे हैं। नाराजगी है आपके ऊपर, डेफिनेटली। देखो, अब जब एक दूसरे से दूर हुए, जब आप पेन में थे, जब आप दर्द में थे, अगर आपके साथ धोखा हुआ तो गुस्से में आपने भी बहुत कुछ बोल ही दिया होगा। इंसान भूल नहीं पा रहा है उन बातों को। आज तक आपका एक एक शब्द इस इंसान के दिमाग में फिट है। ये इंसान हर एक शब्द को भूल नहीं पा रहा है। आपने जो अगर इस इंसान को कुछ कह दिया है गुस्से में आकर, हर एक शब्द इस इंसान को याद है। तब आपने जो बातें बोली, ये इंसान आज तक नहीं भूला है। उन बातों को याद करते हैं और खुद को ही दुखी बनाते हैं, और ये बात भी आपसे छुपा रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है। द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान चाहते कि बस एक मौका मिल जाए इस इंसान को कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। मे भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर इस इंसान को नहीं पता मैनिफेस्ट करना क्या होता है, तो ये इंसान जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि ऑटोमेटिकली इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो द मैजिशियन दिमाग से भी सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बड़े चालाक हो, आपने तो झूठ बोला, आप तो किसी और से बात करते हो। ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, और ये सब कुछ आपसे छुपा रहा है। पर्सन बहुत परेशानी चल रही है, ऊपर से जिम्मेदारियां बहुत है, मे भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो ये इंसान है चारों तरफ से ऐसे कि ट्रैप हो चुके हैं। इस इंसान को लगता है कि मैं उससे प्यार भी करता हूँ, मैं उसके पास वापस भी नहीं जा सकता, मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता, मैं उसको मेरे दिल का हाल बोल भी नहीं सकता, मैं उसके ऊपर नाराज़ भी हूँ, बहुत ऐसी बातें कि उसने मुझे हर्ट किया है। तो ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में सब कुछ चल रहा है। ये इंसान चाहकर भी इस थॉट से नहीं निकल पा रहा है। ये इंसान लेट नाइट तक जागता है, सोचता रहता है, ओके। तो ये सब कुछ इंसान आपसे छुपा रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड देखो, द व्हील। इस इंसान ने अब सब कुछ नसीब के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भगवान करेंगे, जो नसीब में होगा सो होगा, क्योंकि जजमेंट भी है। भगवान के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर ये पर्सन सब कुछ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको भी जिम्मेदार ठहराते हैं पर्सन। इस इंसान को लगता है कि आपकी भी गलतियां हैं, आपने भी इस इंसान को हर्ट किया है, ये मानते हैं ये पर्सन, ओके। तो ये सब कुछ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। वापस लाइट चलेगी, आज दिन भर लाइट जा रही है इधर, क्या हुआ पता नहीं।
ठीक है, देखो इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके जो इमोशंस है बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत प्योर हार्ट हो, बहुत ही इमोशनली सोचते हो, दिल से सोचते हो। और ये इंसान द मैजिशियन है। इस इंसान के दिल में भी इमोशंस है आपके लिए, लेकिन ये इंसान थोड़ा चालाक हो सकता है। आपको हर बात दिल पे लगती है, बहुत सेंसिटिव हो सकते हो आप, और आपके इमोशंस है जो बहुत ही हाई है, तो आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। मे बी आप बहुत रो रहे हो, आधी आधी रात को आप उठ के रोने लगते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ही इमोशनली सोच रहे हो और आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके बार बार। खुद को बैलेंस करना है, जो हुआ सो हुआ, खुद को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी हम किस्मत के आगे नहीं जा सकते। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर आए हैं, और पर्सनल इशू रीच रिसोल्यूशन। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद को बैलेंस करना होगा। जो भी आपका ये पर्सनल इशू है, इसके ऊपर बहुत से जल्द रिसोल्यूशन निकलने वाला है। मतलब कि कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। आगे बढ़कर, आगे चलकर चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। यहाँ पर भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको बैलेंस करो खुद को। इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखो अब आपकी हालत, जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत ही इमोशनली हो, बहुत ही इमोशनली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके अंदर। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोच सकते हो। जो कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी में, मेडिटेशन से बेस्ट उपाय हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम अपने अंदर जाएंगे उतने ही हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इससे बड़ा आपके लिए उपाय कोई और नहीं है इस सिचुएशन में। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे? वही मैसेज आया है आपके लिए। आप ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि, सब आप ही के अंदर है। हर सवाल का जवाब आपके अंदर है, हर सवाल का। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। साईं बाबा भी आपको यही मैसेज देना चाहते कि आप अपने अंदर जाइए, ना कि बाहर ढूंढिए अपने सवालों के जवाब। आप अपने भीतर जाइए। यहाँ पर है जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है, डेफिनेटली। यहाँ पर भी वही मैसेज है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है, और यहाँ पर भी मैसेज है कि अच्छे अध्याय आना निश्चित है। जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, ये सोचो, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव। लंबी सांस लो और बैठ जाओ ध्यान में। विजुअलाइज करो जो आपको ज़िंदगी चाहिए। दिन में सपने देखो, विजुअलाइज करो उन बातों को, ना कि नेगेटिव सोचते बैठो। जब मेडिटेशन करने बैठोगे तो तब भी आप बंद आंखों से विजुअलाइज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, जैसे लाइफ आप जीना चाहते हो। सोचो कि वो सब हो चुका है, आपके साथ वो सब कुछ घटित हो चुका है। सोचते रहो, सोचते रहो। हर दिन अगर आप ये 10 मिनट भी करते हो तो बहुत इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो रोने से अच्छा है कुछ पॉजिटिव सोचा जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।